2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें यहाँ से हम साइकोलॉजी के ग्रुप ए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। निम्न में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है? यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों के शैक्षणिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी होगी? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार से शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन है कि अच्छे व्यक्तित्व के अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमति है और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधानात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए गए हैं। इस उपरोक्त दोनों केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में बताना है। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं और अधिगम निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है बतानी है? तो कौन कौन सी होगी? अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है और अधिगम में से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण? अगर देखें परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण समाजमिति, साइक्लोड्रामा और सैन्य स्थिति परीक्षण है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्न में से अहम रक्षा युक्ति से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से जुड़ा हुआ? प्रतिगमन से। अब अगर हम यहाँ से एक तरफ समूह ए और समूह बी के जोड़ों का परीक्षण और उनके निर्माताओं के अनुसार देखें तो पास एनालॉग्स परीक्षण अलेक्जेंडर का है, संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल का है, सम्मिलन सिद्धांत जेजॉक का है और IQ टेस्ट टर्मन का है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन एग्जीक्यूटिव निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं, बहिर्मुखी में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने में प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्न में से किस प्रकार की फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है? अंतरा व्यक्तित्व या अंतर व्यक्तित्व कौशल। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास और उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता व सकारात्मकता के गुणों की क्षमता पर बल देता है? मानवतावादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम युक्त अध्ययन करता है। यह उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। निम्न में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समान उपयोग परीक्षण। बाकी कौन कौन से? समस्या अवलोकन परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति कि एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक है संज्ञानात्मक। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में अलग परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय दृष्टिकोण स्वतंत्र है।